इस प्रदेश की जनता के साथ छल है। अभी इसका सीधा सीधा प्रमाण यह है कि क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के रिजर्वेशन पहले से तय कर दिए, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों के रिजर्वेशन अब तक तय नहीं किए। इसके पीछे क्या कारण है? अगर सरकार को जिस पैमाने पर क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों के रिजर्वेशन तय हुए हैं, जिस मानक के आधार पर, वही मानक जिला पंचायत के लिए होना चाहिए। तो सरकार को उस मानक के आधार पर बताना चाहिए कि किस जिला पंचायत पे कौन सा रिजर्वेशन है। लेकिन सरकार प्रतीक्षा कर रही है परिणामों की, और परिणामों के आधार पर फिर निर्धारित करना ये पक्षपात है और जनता के साथ धोखा है। अब स्कूलों की मैं आपत्ति इस बात की जता रहा हूं कि सरकार क्या मजाक बना दिया, सरकार ने यतीम खाना बना दिया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को गोद दे रहे हैं। क्या है इसका मतलब? सरकार बताए कि वो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं है। गद्दी छोड़ो, सरकार गद्दी छोड़े अगर वो चलाने में सक्षम नहीं है। अतीत में कांग्रेस ने और इस प्रदेश की जनता ने अतीत में अपने परिश्रम से वो स्कूल बनाए हैं, जिन स्कूलों को आज सरकार यतीम मानकर किसी को गोद दे रही है। हम किसी उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड के जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसी के मेहरबानी पर चले, क्या इसको स्वीकार किया जाना चाहिए? और गोद लेने की जो प्रेरणा है कहां से आ रही है? सांसदों ने जो गांव गोद लिए वो आज तक गोद में है कि वो तड़प रहे हैं गोद से निकलने के लिए। आज तक सड़कें नहीं पहुंचे उन गांव में गोद देने के लिए। शिक्षा मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, तमाम हॉस्पिटल गोद दे दिए पीपीपी के नाम पे। बुरे हाल है शिक्षा व्यवस्था के। आज स्कूलों का भी वही हाल, आधा तो खत्म कर दिया, आधा दे के खत्म करेंगे। और इसके पीछे भी अगर सरकार इनको इसके लिए भी कोई नियम बनने चाहिए, कानून बनना चाहिए। सरकार कह रही है कि आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए हम एनआरआई से पैसा, कॉर्पोरेट से पैसा लेंगे, तो उसका भी तो कोई लेखा जोखा होगा कि मतलब वो भी एक भ्रष्टाचार का नया जरिया बन जाएगा, एक भ्रष्टाचार की नई खिड़की खुल जाएगी। इसलिए सरकार को पारदर्शी मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। जाहिर की और समय पर कर दी है, वो कर दी है आगे आने वाले अर्धकुंभ के लिए और नंदा देवी राजजात के लिए। सरकार विपक्ष को विपरीत में समझे, हम रचनात्मक विपक्ष हैं और हो सकता है कि हमारे पास भी इस चीज को या तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए कोई योजना हो। तो सरकार को खुले मन से सबको बुलाना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। ये 8 लोगों ने जान दे दी, 8 लोगों की जान बहुत महत्वपूर्ण और मतलब बहुत, उस जान को उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये हमारे लिए एक सबक भी है कि हम आगे अर्धकुंभ को कैसे उसका निष्पादन ठीक तरह से करें, हम कैसे नंदा देवी राजजात यात्रा को बाधा न हो, कोई दिक्कत ना आए, इस तरह कैसे पूर्ण करें। ये हमारे लिए सबक लेने का समय है। ये सिर्फ एक मजिस्ट्रेट जांच से पूरा नहीं होगा, पहले इनके कारणों की तह तक जाना पड़ेगा कि ये भगदड़ हुई क्यों। और ये तभी सामने आ सकता है जब वरिष्ठ स्तर की जांच हो। ये मजिस्ट्रेट स्तर की जांच डीएम ने कहा एसडीएम को, एसडीएम ने कहा तहसीलदार को, एसडीएम ने कहा तहसीलदार को, तहसीलदार ने कहा कानूनगो को, और बस वो जांच हो गई। तो ये जांच खाना पूर्ति वाली जांच है। ऐसे में आपको लगता है कि जब नीरव मोदी नेहरू चौक से वो वापिस नहीं आए तो उन्हें सरकार इस बात की दोषी है, सरकार इस बात की दोषी है कि सरकार इन्वेस्टर्स के पैसे को सुरक्षित रखने में सफल नहीं हुई। सरकार कोई जांच कराए, लेकिन सरकार को स्पष्ट रूप से आश्वासन देना चाहिए कि जिन जिन लोगों का पैसा लगा है वो पैसा सरकार वापस लाएगी। इस बात की गारंटी सरकार को पहले देनी चाहिए। सर एक चीज, 3000 से ज्यादा कानूनी पकड़े गए, जिस तरह कह रहे हैं, एक भी गिरफ्तार नहीं। जो ऑपरेशन चला रही है सरकार, 3000 से ज्यादा पकड़े गए, लेकिन एक को भी जेल नहीं हुई है, लगभग सबको छूटना पड़ा। आपको क्या लगता है ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? भाई मुझे तो पहले वो कालनेमी समझना पड़ेगा, कालनेमी क्या है, कालनेमी मुझे उसको समझना पड़ेगा। पर जिस परिप्रेक्ष्य में ये शब्द बोले जा रहे हैं, मैं समझता हूं सरकार के पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए थे कि हम लोगों को रोजगार कैसे दें, हम स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे विकसित करें, हम स्कूलों को गोद देने की नौबत न लाएं, उनका रख रखाव और उनका निर्वहन, उस व्यवस्था का निर्वहन सरकार कर सके। सरकार का ध्यान इस पे नहीं है। सरकार का ध्यान लोगों को बांटने में है। सरकार का ध्यान इस तरह की बातों में है जो आप कह रहे हैं कि कालनेमी अभी तक कोई जो है गिरफ्तार नहीं हुए, कोई मतलब किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, इस तरह का जो आप कह रहे हैं वो इसलिए हो रहा है कि सरकार का इन्हीं सब उल्टी सुल्टी बातों पर ध्यान है, असली बातों पर ध्यान नहीं है। आपका कैसे चलिए सर इस बात की, आप इन्वेस्टमेंट से देख रहे हैं, आपको क्या लगा इस बात की? तो आम कारोबारी है वो बेहतर और बेहतर यात्रा की उम्मीद कर रहा था और उनकी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई।
सुरक्षित ठीक है।